नाज़रीन ग्रामी, वो 4 शहर थे जिनकी आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक्त था और लोग अपने काम काज में मसरूफ थे कि अचानक हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी और जमीन हिलने लगी। ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया हो। लिहाजा लोग उस पुरस्रार आवाज और फिर जमीन हिलने की वजह से घबरा कर घरों से बाहर निकल आए ताकि जलजले के नतीजे में मकानात अगर जमीन बोस हुए तो वो अपनी जान बचा सके। फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज और जमीन हिलना रुक गई और चंद लम्हे सुकून रहा और फिर जमीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकानात गिरने लगे। लेकिन लोग चूंकि पहले झटके के बाद घरों से निकल आए थे, इसलिए मकानात के गिरने के बावजूद भी सब लोग जख्मी या हलाक होने से बच गए। जमीन की हरकत में शिद्दत आती जा रही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि यह जलजला सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा था जितने हिस्से में शहरी आबादी थी और शहर से बाहर की सड़कें और रास्ते बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे, उतने इलाके की जमीन इर्द गिर्द से कई फुट ऊंची उभर आई थी और यूं लग रहा था जैसे सिर्फ शहर के इलाके के नीचे जमीन में बेलचा घुसाकर इतने इलाके की मिट्टी को नीचे वाली जमीन से अलग कर दिया गया। शहर के लोग इंतहाई खौफजदा और परेशान हो चुके थे, लेकिन वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि शहर की जमीन काफी ऊंची उठ चुकी थी और दोनों जमीनों के दरमियान गहरी खाई सी बन चुकी थी। एक बार फिर गड़गड़ाहट और जमीन की हरकत रुक गई और फिर यूं लगा जैसे पूरे शहर की जमीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और जमीन के उस टुकड़े ने जहां शहर वाक़े था, आसमान की जानिब परवाज शुरू कर दी। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर पहुंचकर जमीन के उस टुकड़े को उल्टा करके जमीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बल तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे और उनके दरमियान और नीचे जमीन के दरमियान फासला तेजी से कम हो रहा था और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत जमीन के साथ उल्टा टकरा गया और सब कुछ मलिया मेट हो गया। यह सब कुछ बहुत तेजी और शिद्दत से हुआ था। यही वजह थी कि शहर की सारी आबादी 1 सेकंड में पिसकर पाउडर जैसी बन गई थी, मगर कुछ अफराद जिंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद जख्मी हुए। लिहाजा उन्होंने शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए उस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी। इर्द गिर्द हर तरफ मिट्टी और धूल के बादल रह गए थे और मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके थे और फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और वो पत्थर उन इंसानों को लगने लगे जो जख्मी थे और जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ एक बहुत अजीब बात यह थी कि हर एक पत्थर पर उनके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिस जिस का नाम होता था वो पत्थर सिर्फ उसी के जिस्म पर गिरकर उसको कुचल रहा था। लिहाजा वो सब भागने वाले भी मर गए। सिर्फ 5 मिनट पहले जहां हंसता बसता शहर था, वहां सिर्फ धुएं के बादल रह गए थे और मुकम्मल खामोशी का राज कायम हो चुका था। उस पूरे शहर को उसकी जमीन और आबादी समेत हजरत जिब्राइल ने अपने पर के जरिए से उठाया था और फिर बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटक दिया था और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बाकी शहरों को उनकी आबादियों समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटक कर तबाह कर दिया गया। दोस्तों, दरअसल ये सब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखते थे और ये सब एक ऐसे गुनाह के आदी थे जो इंतहाई बदतरीन था और वो काम हम जिन्स परस्ती था। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब पाकिस्तान में भी ट्रांसजेंडर के नाम पर हम जिन्स परस्ती फैलाई जा रही है, जिसे अब कानूनी रंग भी दे दिया गया है। हैरान कुन तौर पर अपना जेंडर तब्दील करने वालों को बड़ी कवरेज दी जा रही है। जैसा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गया जिसे खूब प्रमोट किया जा रहा है और सर आंखों पर बिठाया जा रहा है। एक ऐसा बहुत बड़ा गिरोह जो पाकिस्तान में जेरे जमीन और दुनिया भर में सरेआम मौजूद है, ट्रांसजेंडर नामी लानत को इज्जतदार और फितरत के ऐन मुताबिक साबित करने में मसरूफ है। हैरत अंगेज तौर पर यह एक मुकम्मल मर्द था और जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं था। शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से माला माल भी था, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि यह लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगा। यह लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वुर कर लिया और इसके अंदर हमजिन्स परस्ती की इल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। चुनांचे उसने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के नाम पर नादरा ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब यह जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को ज़हनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि इसे यह करने की आजादी इस मुल्क ने दी है। अगरचे वो मर्द है,
لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سبھی حقوق ملنے چاہیے۔ بعض لوگ ہیڑوں کو ٹرانسجنڈر سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قانون ہیجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سبھی ڈاکٹرز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے اور پھر دونوں ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یاد رکھیے کہ اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سبھی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبرن خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ اس قانون کے تحت ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے اور شور بھی مچاتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا اور وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے، کیونکہ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں جو اب آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے 1 درجے اوپر کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسخ ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہروں کا مسخ ہونے کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔